जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर्मूला फ्यूजन। और हमने स्टार्ट किया है क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसमें हमने ज़्यादातर सब कुछ पढ़ लिया है। वी वर डूइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। उन वर्ड प्रॉब्लम्स को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज की ये वाली वीडियो में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियोस में अगर आपने देखी होंगी तो यू हैव वॉच्ड, आई हैव गिवन यू 4 क्वेश्चन टू प्रैक्टिस। चलो उनका सोल्यूशन देखते हैं एक बार। क्या है पहला क्वेश्चन, सबने एक बार आई होप प्रैक्टिस कर रखी है। देखिए चलो, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। ओके, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। ओके, साइड्स निकालने हैं टू स्क्वायर के, तो मान लेते हैं लेट द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स आर x एंड y। ओके, और इसमें मैं मान रहा हूं कि x जो है y से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन y। तो पहली कंडीशन के हिसाब से इन्होंने क्या बोला है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। राइट, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ना साइड इंटू साइड, तो पहले स्क्वायर की साइड x है तो उसका एरिया x स्क्वायर, दूसरे स्क्वायर की साइड y है तो उसका एरिया y स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। दूसरी कंडीशन क्या दी है, दूसरी दी है डिफरेंस ऑफ पैरामीटर। डिफरेंस ऑफ पैरामीटर कितना है, इज 24। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल 24। 4 कॉमन तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। राइट, यहां से ऐसा करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं 6 प्लस वाई और इसको 1 में पुट कर देते हैं। पुट इन 1 में पुट करेंगे कितना आएगा, 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो ये कितना आएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। राइट, तो ये आ रहा है 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इज इक्वल टू 0। तो 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस का 432 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। तो कितना आएगा, 216 के फैक्टर करें, ये होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 24, नहीं 2 2 जा 4, 4 से 12, 18 और 12। राइट, 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। तो यहां से y कॉमन, y प्लस 18, यहां से माइनस 12 कॉमन, अगेन y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो कितना आएगा y प्लस 18 और y माइनस 12। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, या तो माइनस का 18 या फिर 12। और डायमेंशंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डायमेंशन नेगेटिव हो नहीं सकती। राइट, तो y की वैल्यू 12, अगर y की वैल्यू 12 तो x की वैल्यू 18। therefore the sides of two squares are 12 and 18। therefore sides of squares are 12 and 18 meters, 12 meter and 18 meter। ओके, अंडरस्टूड। चलो मूव टू सेकंड क्वेश्चन। क्या लिखा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन। इज इट पॉसिबल आ गया तो पहले क्या निकालना है, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ओके, तो इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव को डिजाइन करना है जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से दुगना है। तो ब्रेथ x है तो लेंथ 2x होगी एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट breadth is x meter
देयरफॉर लेंथ दुगना है तो 2x मीटर, राइट। तो हमें दिया है एरिया, दिया है एरिया कितना दिया है 800 मीटर स्क्वायर, और हमें पता है एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज 800। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। और हमसे क्या बोला है, पॉसिबल है या नहीं, तो क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट होता था b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर a की वैल्यू तो 1 है, x का कोई कोएफिशिएंट है नहीं, तो b की वैल्यू 0 है और c 400 है, तो d क्या हो जाएगा 0 माइनस का 400 है, -4 इंटू 1 इंटू माइनस का 400, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1600 आ गई। तो ग्रेटर देन 0, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर सिचुएशन इज पॉसिबल। और अगर सिचुएशन पॉसिबल है तो हमें पता है एज एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20। जब स्क्वायर ट्रांसपोज होता है, तो प्लस माइनस अंडर रूट में आता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 20। अगर x की वैल्यू प्लस माइनस 20, तो डायमेंशंस x की वैल्यू माइनस 20 हो नहीं सकती, क्योंकि डायमेंशंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डायमेंशंस नेगेटिव नहीं हो सकती हैं। अगर डायमेंशंस नेगेटिव नहीं हो सकती, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 20, तो 2x इज इक्वल टू 40, देयरफॉर लेंथ इज 40 मीटर एंड ब्रेथ इज 20 मीटर। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़े। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या है, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर्स। हमें दिया है एक सर्कुलर पार्क है, राइट, ठीक है, उसका डायमीटर 13 मीटर है, ठीक है, इसका डायमीटर 13 मीटर है। तो मान लेते हैं ये एक डायमीटर है। अब हमें इस सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पे एक पोल खड़ा करना है, मान लेते हैं यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। बोला है इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट ए ऑन बी ऑन द बाउंड्री 7 मीटर। ये पोल इस तरीके से खड़ा करना है कि जो डायमीटर से इनकी डिस्टेंस है, इस पोल तक की जो डिस्टेंस है, डायमीटर के एंड पॉइंट से जो पोल तक की डिस्टेंस है वो कितनी हो, वो 7 मीटर हो। इसका मतलब AP माइनस BP 7 होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा अगर मैं BPX ले लूं, तो AP कितना हो जाएगा, AP का 7 प्लस x हो जाएगा, और डायमीटर दे ही रखा 13 है। तो हमने क्या बोला, लेट BP is 7, right? Sorry, BP is x. Let BP is x मीटर, तो AP 7 प्लस x मीटर हो गई। अब बेटा हमें पता है, क्या पता है, एक थ्योरम तुमने कभी पढ़ी होगी जिंदगी में, डायमीटर ऑलवेज सबटेंड 90 डिग्री एट एनी पॉइंट ऑन सर्कल। डायमीटर जो है कितना डिग्री एंगल सबटेंड करता है, 90। तो देयरफॉर एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल APB 90 हमें दिख गया इन ट्रायंगल APB यूजिंग, जहां एंगल दिखा 90, ये वाला एंगल 90 हो गया। अब अगर एंगल 90 तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, राइट। AP का स्क्वायर कितना, 7 प्लस x, BP का स्क्वायर कितना, x स्क्वायर, AB कितना है 13। हमें यहाँ बोला है इज इट पॉसिबल टू डू सो, इज इट, है ना। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट, राइट, इज इक्वल टू 169, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 14x
ये इधर आएगा, 49 माइनस 169 इज माइनस 120। पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, कर दिया जाए, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू माइनस का 60। तो d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू माइनस का 60, कितना आएगा, 49 प्लस 240 दैट इज 289, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तो सिचुएशन इज पॉसिबल। सिचुएशन पॉसिबल क्यों है, क्योंकि d की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है, इसका मतलब रूट्स रियल है, रियल है, इसलिए सिचुएशन पॉसिबल है। तो सीधे सीधे यहां पर हम d तो निकाल ही चुके हैं, तो x फॉर्मूले से निकाल लें, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b की वैल्यू कितनी है, माइनस 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकाल ही चुके हैं, 289, राइट, 289, और 289 का रूट होता है 17 अपॉन 2a। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, x की वैल्यू होगी पॉजिटिव। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। A center of rectangular lawn of dimension 50 by 40 मीटर, हमें दिया है एक रेक्टेंगुलर लॉन है जिसके डायमेंशन है 50 by 40 मीटर, राइट, राइट। A rectangular pond has to be constructed so that the area of the grass surrounding the pond would be 1184 मीटर स्क्वायर। अब इस रेक्टेंगुलर लॉन में एक स्विमिंग पूल बनाना है, राइट, एक पॉन्ड बनाना है, ठीक है, और बोला है एरिया ऑफ द ग्रास, इस ग्रास का जो एरिया है दैट इज 1184 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ग्रास इज 1184 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड की लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। ओके, तो पॉन्ड की लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि हमें बोला है जो ग्रास का विड्थ है बराबर है, तो मान लेते हैं लेट द विड्थ ऑफ ग्रास वो x है, वो x मान ली। अगर बेटा ये x है तो ये भी x होगा, इतना भी x होगा, और ये भी x होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा सर। तो बेटा लेंथ ऑफ पॉन्ड कितनी होगी, बता सकता है कोई? देखो पूरा 50 है, पूरा 50 है, पूरा 50 है ना, तो इसमें से ये वाला x, इधर वाला x और इधर वाला x माइनस करेंगे तभी तो लेंथ ऑफ पॉन्ड आएगी, मतलब 50 माइनस 2x। अरे है कि नहीं? और ऐसे ही ब्रेथ ऑफ पॉन्ड कितनी होगी, कितनी होगी, 40 माइनस 2x। अरे ठीक है कि नहीं? ठीक है बिल्कुल। और हमसे बोला है एरिया ऑफ ग्रास 1184 है, तो बेटा एरिया ऑफ ग्रास निकालोगे कैसे? एरिया ऑफ ग्रास निकल सकती थी अगर मैं निकालूं एरिया ऑफ लॉन माइनस एरिया ऑफ पॉन्ड। सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। तो एरिया ऑफ ग्रास इज 1184, एरिया ऑफ लॉन इज लेंथ इंटू ब्रेथ 50 इंटू 40 माइनस एरिया ऑफ पॉन्ड 50 माइनस 2x इंटू 40 माइनस 2x, राइट। तो जाएगा 1184 50 इंटू 40 माइनस 50 इंटू 40 माइनस का 50 माइनस का 2x प्लस 100x माइनस माइनस प्लस 80x, ठीक है, माइनस का 4x स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बात, तो ये तो कट गया, कट गया कि नहीं कट गया? आगे बात समझ में? कैलकुलेशन माइनस 4x स्क्वायर प्लस 180x, दोनों को तरफ भेजें तो 4x स्क्वायर माइनस का 180x
प्लस 1184 प्लस 1184 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दें। 4 4 16, 4 5 20 प्लस 4 2 जा 8, 38 4 36 है, 36 4 से 24 राइट। ठीक है, तो 45 लाना है 296 का फैक्टर करके। ठीक है, करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 74 37 और 8 आ गया। तो बहुत सिंपल था। माइनस का 37 माइनस का 8x प्लस 296 इक्वल टू 0। तो कितना आएगा? यहाँ से x कॉमन, x माइनस 37, यहाँ से माइनस 8 कॉमन, x माइनस 37 इक्वल टू 0। तो क्या आएगा? x माइनस 37 x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो एक तो x की वैल्यू 37 आ रही है और एक x की वैल्यू 8 आ रही है। अब बेटा दोनों ही पॉजिटिव हैं, मगर 37 नहीं हो सकती। 37 पता क्यों नहीं हो सकती? देखो देखो बेटा, देखो कि अगर 37 हो गई, इफ x इज इक्वल टू 37 मीटर, तो बेटा लेंथ ऑफ पॉन्ड कितना हो जाएगा? 50 माइनस 2 इंटू 37, दैट इज 50 माइनस 74, दैट इज माइनस का 24। ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी होगी? 8। तो इसीलिए लेंथ हो जाएगी 50 माइनस 16, दैट इज 34 मीटर, और ब्रेथ हो जाएगी 40 माइनस 16, दैट इज 24 मीटर। ठीक है, आई होप सबको चीज समझ में आ रही है। इट्स वर्थ, थैंक यू। चलो नेक्स्ट करें। नाउ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कमर्शियल मैथमेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, इससे भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। चलो देखते हैं एक एक करके। क्या बोला है? पहले क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अ डीलर सेल्स अ टॉय फॉर ₹24 and gain as much % as the cost price of the toy. Find the cost price of the toy. टॉय की कॉस्ट प्राइस निकालो। तो क्या मान ले? Let the cost price of the toy is X, is rupees X, right? तो प्रॉफिट परसेंट भी उसको उतना ही हुआ है, तो therefore प्रॉफिट परसेंट ऑन टॉय इज X%, राइट? अब तो बेटा सेलिंग प्राइस कितनी होगी? सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय कितनी हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंट, यही होता है। तो x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, और हमें दी कितनी है? सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय हमें दी है ₹24, दी है कि नहीं दी है? देयरफॉर x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू 24। एलसीएम ले लेते हैं सर। 100x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2400, तो यहां से आएगा x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 इज इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा? कितना ले लें? 2400 है ना, 12 2 जा 24, 120, हाँ 120 और 20 प्लस का 120, x माइनस का 20x माइनस 2400 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 120 माइनस का x माइनस का 20, x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा? x प्लस 120 इंटू एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ रही माइनस का 120 और 20। तो बेटा माइनस का 120 तो हो नहीं सकता, कॉस्ट कैन नॉट बी नेगेटिव, कॉस्ट नेगेटिव हो नहीं सकती। तो x20, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय इज ₹20। ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी। सम स्टूडेंट्स प्लान्ड अ पिकनिक
द टोटल बजट ऑफ फूड वॉज ₹2000। ठीक है, तो पिकनिक प्लान हो गई, सब कुछ डिसाइड हो गया, 2000 का बजट डिसाइड हो गया कि 2000 रुपये खर्च हो चुके हैं या होने हैं। बट 5 स्टूडेंट फेल टू अटेंड द पिकनिक। 5 बच्चों के माता पिता ने मना कर दिया कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठ के पढ़ाई करो। तो 5 बच्चे नहीं आए। एंड थस द कॉस्ट ऑफ फूड फॉर ईच मेंबर इंक्रीज बाय ₹20। बजट तो पहले ही डिसाइड हो गया था, 5 बच्चे आए नहीं, तो क्या डिसाइड किया गया, अब हर बच्चे जो भी आया है उसको 20 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो बोला है हाउ मेनी स्टूडेंट अटेंडेड द पिकनिक, कितने बच्चे ने पिकनिक अटेंड करी, एंड हाउ मच डिड ईच स्टूडेंट पे फॉर द फूड, और कितने रुपए उन्होंने फूड के लिए दिए। तो हम क्या मान रहे हैं, लेट X student attended the picnic। हमने क्या माना कि X बच्चे ने पिकनिक अटेंड करी, तो ओरिजिनली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, X + 5, क्योंकि 5 बच्चे नहीं आ पाए, ओरिजिनली तो X + 5 थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब 2 कॉस्ट आएंगी। एक तो अभी बच्चों ने जब पिकनिक पे गए जो बच्चे, उन्होंने कितने कॉस्ट दिया और ओरिजिनली कितने देने वाले थे। तो हम क्या निकाल लें, कॉस्ट ऑफ पर स्टूडेंट। सबसे पहले निकाल रहे हैं अटेंडेड पिकनिक, जिन बच्चों ने पिकनिक अटेंड करी उनका कॉस्ट कितना आया पर बच्चा। टोटल कॉस्ट 2000 है ना, टोटल कॉस्ट ये भी लिख लेना चाहिए, टोटल कॉस्ट 2000 है। कितने बच्चे गए हैं, X बच्चे गए हैं, तो एक बच्चा कितना देगा, काउंटी 2000/X, एंड ओरिजिनली कॉस्ट ऑफ 1 स्टूडेंट कितनी होनी चाहिए, 2000/X + 5। ओरिजिनली तो X + 5 बच्चे जाने वाले थे। अब बोला ये जा रहा है कि जो अभी की कॉस्ट है, अभी जो बच्चों ने कॉस्ट दी है वो पहले वाले से 20 रुपए ज्यादा है, पहले से 20 रुपए ज्यादा है ना। तो क्या हो जाएगा, 2000/X - 2000/X + 5 = 20। बहुत बढ़िया हो गया, 2000 कॉमन, 1/X - 1/X + 5 = 20। 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, 100। नीचे भेजो इसको, और यहाँ एलसीएम लो, X + 5 - X × X + 5 = 1/100। X से X कट गया, तो 500 = X² + 5X। तो ये आ गया X² + 5X - 500 = 0। तो कितना आएगा ये, 500। 5 × 5 = 25, 25 × 50, ठीक है, 2 × 5 = 10, नहीं 5 लाना है ना, 2 × 5 = 10, 10 × 20, हाँ 20 और 25, 25X - 20X - 500 = 0। तो X + 25 - 20, X + 25 = 0। तो कितना आएगा, X + 25 X - 20 = 0। तो X की वैल्यू एक तो -25 आ रही है, एक 20 आ रही है। -25 हो नहीं सकती क्योंकि नेगेटिव में होता ही नहीं है। तो कितने बच्चे गए पिकनिक में, 20। ओरिजिनली कितने जाने वाले थे, 25। अब इन्होंने 2 चीजें पूछी हैं इस क्वेश्चन में। एक तो पूछा है कि अभी कितने बच्चे गए, तो अभी 20 बच्चे गए, और दूसरा ये पूछा है कि हर बच्चे ने अभी कितने पैसे दिए, तो 2000/20। अभी कितने पैसे दिए, 2000/20, 100 रुपए दिए। सही है, ठीक है। चलो एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म। क्या है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री कुछ पॉटरी आर्टिकल्स एक दिन में बनाती है, ठीक है।
It was observed on a particular day that cost of production of each article, एक आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन was 3 more than twice the number of article produced on that day. एक आर्टिकल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की क्या है? एक आर्टिकल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितने भी आर्टिकल उस दिन प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके दुगना से 3 ज्यादा है, ठीक है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे वाज ₹90, जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 90 रुपीज की हुई, प्रोडक्शन जो हुई, देन फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड x है, तो बेटा कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितनी होगी? बोला क्या है कि एक आर्टिकल की कॉस्ट जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके दुगना से 3 ज्यादा है, और बोला है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ₹90। तो क्या बोल सकते हैं, x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90, मल्टीप्लाई कर दें तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है कि नहीं? तो 180, तो कितना आएगा 15 और 12, राइट 15 और 12 प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90, तो यहाँ से x कॉमन 2x प्लस 15, यहाँ से 6 कॉमन माइनस का 6, तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो आ रहा है x माइनस 6 इंटू 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो या तो x की वैल्यू 6 या फिर x की वैल्यू माइनस का 15/2, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो नंबर ऑफ आर्टिकल x 6 होंगे, और तो देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन वन डे ये कितने होंगे? 6 होंगे, एंड कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितनी होगी? 2 इंटू 6 प्लस 3 दैट इज 15 रुपीज, ठीक है। तो इसी तरह we have completed our second chapter also, means our chapter number 4 quadratic equation. Hope you are liking this video. Thank you very much. Keep liking, keep sharing. Jai Hind.